कि जिस समय अभी सब गंदगी जाएगी निकल करके, बची हुई स्मृतियाँ कटेंगी, आपकी स्वयं की स्मृतियाँ भी जाएंगी, तो भी क्या होगा कि आपको आपके मृत पितृ चाहकर देखने पर भी उनका शक्ल नहीं दिखाई देगी, चेहरा नहीं देख पाएंगे आप, आपके परिवार के लोग नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाओगे। भले अभी 4 दिन पहले किसी की मृत्यु हुई हो परिवार में, पिता की हुई हो, भाई की या माँ किसी की हुई हो, लेकिन आप आंख बंद करके उनको नहीं देख पाएंगे। ये नहीं जो देख पा रहे हैं यही प्रमाण है मुक्ति का, कि आप उनका चित्र भी आपके अंदर नहीं बनेगा इस पर। तो यही प्रमाण है। रोग भी अभी आपके कटेंगे, असाध्य रोग भी जाएंगे, वो भी जाते हैं। जो दवाइयाँ औषधियाँ उसमें फ़ायदा नहीं कर रही होती थी, आप फ़ायदा करने लगेंगी। रोग हमेशा आते हैं आपके भाव शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है भाव शरीर, उसमें आते हैं। शरीर में कभी रोग नहीं आते हैं। शरीर में रोग के लक्षण होते हैं, दिखते हैं। रोग एक्चुअल में अंदर दूसरा जो शरीर है उसमें रोग रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म रूप से निकाल देते हैं जब, तो शरीर पर दिखने वाला रोग भी क्षीण हो जाता है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। यही प्रक्रिया है। तो इसको आपको ये समझना है कि किसी का असाध्य रोग है। अब बहुत लोग दिखाते हैं गुरु जी मेरे सफ़ेद दाग है, अभी नहीं गया तो ये धीरे धीरे जाएगा। अगर पितरों का कारण है तो आपकी त्वचा में कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90% जाते हैं। कोई दिखाता है कि नहीं गुरु जी हमारा जो है ये समस्या है बनी हुई है, स्किन प्रॉब्लम बहुत थी, अभी सड़ गई थी, थोड़ा सा बचा है, तो जा ही रहा है। बहुत बताती बच्चियाँ, पुरुष बताते हैं कि गिल्टियाँ हैं, गांठें हैं, स्तन में है, शरीर के अन्य भागों में है, गर्भाशय में है, तो दिखाते हैं यहाँ पे हैं। तो हमेशा देखें इतने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके भी गांठें शरीर में रही होंगी वो सब छोटी हो गई हैं। हाथ उठाएंगे लोग जिनकी गांठें छोटी हुई हों पहले से, शरीर में गांठें नहीं हैं, किसी की गांठें नहीं छोटी हुई। ठीक, तो अभी जब अभी और गंदगी जाएगी अभी और गांठें एकदम छोटी हो जाएंगी। अभी जब रोग हम काटेंगे तो अभी जो गांठें हैं वो भी चली जाएंगी, थोड़ी बहुत बचेंगी, तो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर निकल जाएंगे। क्योंकि गांठें जिनके कारण बनी, क्यों बनी पता है आपको? गांठें बनती हैं झूठ बोलने के कारण। झूठ बोलने के कारण शरीर में गांठें बनती हैं। साइंस है, विज्ञान भी अब कहता है कि हमारे हृदय में कुछ है और मस्तिष्क कुछ कर रहा है, तो ड्युअलिटी हो गई, ड्यूअल सिस्टम बन गया, स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई आपकी। तो वहाँ पर द्वंद्व हो गया। द्वंद्व होने में क्या होता है, जैसे कहीं कोई जगह पे कोई डैमेज हुआ, मान लीजिए ब्लड वेसल्स लेवल पे कुछ डैमेज हुआ और वहाँ से जो हमारी हीमो जाती है और वहाँ से उस कार्बन को कलेक्ट नहीं कर पाती और ऑक्सीजन वहाँ नहीं छोड़ पाती, तो कार्बन वहाँ पड़ा रह जाता है। तो वो कार्बन धीरे 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 दूसरा कार्बन उस पर जमता जाता है और धीरे 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 गांठ का रूप ले लेता है। वो जो गांठ बनने लगती है ब्रेन से, जब आप उसको देखते हैं तो ब्रेन से कनेक्ट हो गए, वैसे भी कनेक्ट है वो। ये गांठ बन के कैसे कम होगी? तो ब्रेन उस ऑर्डर को ग्रहण करता है ना। फिर वहाँ से वो कहता है भाई जरा इसको कम करो, हटाओ। अब वहाँ बैठे चाचा लोग, काका लोग ब्रेन पे कब्जा करके, तो वो उल्टे सीधा सोचना है उनको। तो उल्टा सीधा सोचने में अगर यहाँ पे समस्या है और कहा गया भाई यहाँ 5000 लोग जाएंगे और इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, तो पता लगा 5000 की जगह उन्होंने 5 लाख भेज दिए। तो धीरे धीरे गांठें छोटी होने की बजाय और बढ़ने लगती है ना। फिर वो समस्या पैदा होती जाएगी आपके लिए, बजाय घटने के चीज़ें बढ़ने लगेंगी। चाहिए 10,000 सेल्स, भेज देंगे 20,000 सेल्स, तो स्टोर होने लगेगा और बढ़ने लगेगा। लेकिन जब ये सब गंदगी चली जाती है तो आप बचते हो और आपका शरीर बचता है। फिर आप जब सोचते यार ये गांठ मेरी अच्छी नहीं लग रही, यार ये तो खराब है, ठीक है भगवान ठीक करो, प्रभु बाबा इसे ठीक करो, तो सीधे ब्रेन ऑर्डर ग्रहण करता है और ये कंट्रोल करता है, धीरे 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 डाइल्यूट हो जाता है। वहाँ कोई तीसरा नहीं होता है।
दूसरा भी नहीं होता, आप होते हो, आपका शरीर होता है। तो झूठ बोलने के कारण ये नेगेटिविटी रहती है, दिन भर उल्टा सीधा सोचती है और आपको लगता है हम सोच रहे हैं। उसके कारण ये गांठें बनती हैं शरीर में। ये अद्भुत विज्ञान है सूक्ष्म जगत का। आप देखते हो कि ऐसे गांठ ऐसे गायब हो जाती है, गधे के सिर से सींग ऐसे गायब, गांठ खत्म। कैसे गायब हो जाती? कहाँ चली गई भाई? अभी तो गांठ थी, अभी कहाँ चली गई? अभी तो टच भी नहीं किया दूसरे किसी ने, तो गांठ गायब हो गई। तो इसलिए होता है कि झूठ बोलने वाले गए, झूठ गया, गंदगी गई, गांठ भी चली गई। वो उन्हीं की प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के साथ चली गई। जब बोलते हैं ना अपने अपने गंदगी पितर लोग अपने साथ ले जाएंगे, तो यही सब गंदगी की हुई होती है। तो जिम्मेदारी आपकी आज से बढ़ती है, खान पान आपका सही रहे, रोग आज से आपके कंट्रोल होंगे, खान पान अच्छा रहे। कहते गुरु जी शुगर है, तो ठीक है शुगर जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये तीन कभी एक से नहीं रहते। सुबह आप चेक करा लो एक लैब में, और उसी लैब में शाम को चेक करा लो, दोनों की रिपोर्ट अलग अलग आएगी। सुबह का बीपी, शाम का बीपी, दोपहर का बीपी, सब अलग अलग मिलेगा। 4 टाइम चेक कराओगे, 4 टाइम में अलग अलग रिपोर्ट आएगी। क्यों? एक सा नहीं रहता कभी भी। तो इन डॉक्टर्स ने क्या किया है कि हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया है मशीन के द्वारा, क्योंकि हम आप डॉक्टर पर कम भरोसा करते हैं, मशीन पर ज़्यादा करते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अगर आपका चेकअप कराना भूल जाता है, कुछ कहता कोई ज़रूरत नहीं है, दवा लिख दी, आप ही कहते हो डॉक्टर साहब कुछ चेकअप करा लीजिए, आप देख लीजिए, कुछ चेक करा लीजिए कुछ। मतलब डॉक्टर विश्वास नहीं, पता नहीं क्या दवा लिख के दे रहा है, मशीन बताएगी तो लिखेगा दवा। तो ये चीज़ आप भी जानते हो। तो मशीन, वो उन्होंने आदमी का मन पढ़ लिया कि मशीन को ज़्यादा मानता है, आदमी से ज़्यादा तवज्जो देता है ना। तो क्या किया, मशीन ही रख दी आगे, उसमें फीड कर दिया कि भाई 80 से नीचे तो बीमार हो, बीपी कम है, और 120 से ज़्यादा है सिस्टोलिक तो आप बीमार हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो। डायस्टोलिक है, नीचे चला गया तो आप लो ब्लड प्रेशर बता दिया। 120 के ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर बता दिया। अब हर आदमी का ब्लड प्रेशर अलग अलग है। किसान का ब्लड प्रेशर अलग है, ऑफिस बैठ के काम करने वाले का ब्लड प्रेशर अलग है, महिलाओं का ब्लड प्रेशर अलग है, पुरुषों का, बच्चों का ब्लड प्रेशर अलग है, सबका अलग अलग है और अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से काम करता है। किसी का तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उस शरीर को उतना ही चाहिए। ऐसे शुगर का भी है, किसी की बड़ी रहती, किसी की कम रहती। अब मानक बना दिया उन्होंने, 100 से ऊपर है फास्टिंग में तो आप रोगी हो, आप हाई ब्लड प्रेशर। नीचे चले गए, बोले लो भी शुगर हो गई, ऊपर हो गए, बोले साहब तो बहुत ज़्यादा शुगर है आपको, हैं। तो दोनों तरह से रोगी बना दिया। जबकि ये सामान्य एक शरीर की घटना है, सुबह बदलती है, शाम कुछ और होती है, रात में कुछ और होती है, सुबह उठती कुछ और होती है ना। ये आपकी मन है, इस स्थिति से रोग चलते हैं। तो ये रोग नहीं है, शरीर पे होने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया है जो आप में दिखती है सोच के अनुरूप। तो हम मान लेते हैं हम रोगी हैं। आपका शरीर अगर बोल रहा है हम रोगी नहीं हैं, हम फर्स्ट क्लास हैं, मशीन को बताने दो, मशीन बताती रहे, है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें अपने पर विश्वास करना है, अपने स्वयं पे विश्वास करना है, अपने अधिकार पर अपने शरीर को जांचना है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। इतनी बात। अभी इतने लोग बैठे, सैकड़ों लोगों को पेशी आती थी, सैकड़ों लोगों को पेशी वाले बैठे थे, सबकी पेशियाँ कट चुकी हैं, है ना। दरबार के नियम पालन करते सबकी पेशियाँ कट, कोई पेशी नहीं बची एक भी आदमी की। कभी कभी 1-2 महिलाएं 2-4 हज़ार में एक आध होती, वो अपना हो करती, उनसे पूछो भाई हो क्यों कर रही हो, वो करने का मन कर रहा है। तो होश में तो है गुरु जी, लेकिन पता नहीं क्यों करने का मन कर रहा है। अब उन्होंने अपना बना रखा है दिमाग में, लोग कहते हैं हमें नहीं, अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी करने का मन करता है। तो भाई ऐसे करने का मन नहीं करो, अभी हम गंदगी निकालेंगे, वो करने का मन भी जो है स्मृतियाँ वो भी निकाल देंगे। जब तक स्मृतियाँ नहीं जाती आप नहीं ठीक होते।
और पूरे धरती में आपके दरबार के अलावा स्मृतियाँ, एक भी स्मृति काटने की हैसियत किसी की है नहीं सिवाय भगवान भोलेनाथ के, माता कामाख्या के अलावा। एक स्मृति भी काट दे, आपकी तो अरबों खरबों स्मृतियाँ काटी जाती हैं। एक आध नहीं, अरबों खरबों स्मृतियाँ एक एक आदमी कटती हैं। पता है आपको, एक दिन में आप 60,000 से लेके 80,000 तक आपको थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं मन में, सबके, सभी के चल रहे हैं। इनमें से 1/4 छोड़ के बाकी 3/4, मान लीजिए 80,000 विचार आए तो 20,000 छोड़ के जो 60,000 विचार है वो निगेटिव हैं। ये पर डे है, कितने सोच डाले होंगे आपने, पैदा होने सब तक स्टोर है। फिर जो गंदी चीज़ें रहती हैं वो अपना सोच विचार करती रहती हैं, उनकी स्मृतियाँ बनती जाती हैं इसी में, बॉडी में। और ये स्मृति केवल ब्रेन में नहीं रहती है, ये स्मृतियाँ आपके एक एक सेल में है। 60 खरब सेल बताए गए बॉडी में, 60 खरब सेल में इतनी स्मृतियाँ हैं, सब एक एक जगह कोई खाली नहीं शरीर। जब बोलते हैं ना कि अंग स्मृतियाँ भी निकाल दी जाए, तो अंग अगर लकवा मार गया है तो यहाँ की स्मृतियाँ जो वो उसी हिसाब से, तो हम यहाँ की स्मृतियाँ हटा देते तो हाथ काम करने लगता है ना। ये यहाँ को चेंज कर देते हैं, हाथ ही को चेंज कर देते हैं, दूसरा हाथ लगा देते हैं उसका, या उसके घर वाले के कोई हाथ लगा देते हैं। ये सब सूक्ष्म रूप में होता है, आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपके काम है फिट है ना। किसी के हृदय गड़बड़ हुआ, हम सूक्ष्म रूप से कॉपी करते हैं आप ही के बच्चे की, या जिसका हृदय अच्छा हुआ, आपके हृदय का सूक्ष्म रूप से बाहर निकाला हुआ उसमें डाल दिया, आपका हृदय सही धड़कने लगता है। क्योंकि रोग शरीर में नहीं है, स्थूल बॉडी में नहीं है, दिखता है केवल इसमें। रोग कहाँ पर है, वो भाव शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में आपके रोग हैं। वहाँ पर बदलाव करने से इस शरीर में उसके बदलाव दिखने लगते हैं, है ना। तो ऐसे धैर्यपूर्वक आपको अपनी चिकित्सा करनी है, धैर्यपूर्वक आपने सब किया है अपने लिए। और इस दरबार में सच्चा दरबार है, यहाँ सब ट्रांसपेरेंट है, अनटच चिकित्सा है, किसी को छुआ भी नहीं जाता है, किसी के बाल पकड़ के हिलाए जा रहे हैं, भैया बताओ कौन है तू, बता कौन है तू, कहाँ से आया तू। अरे भाई जब खुद ही अंधे हो, तुझे नहीं पता कौन है तू, कहाँ से आया तू, तो काहे के लिए खोपड़ी पकड़ रहे हो, तुम्हें ही नहीं पता कौन है ये दरबार तो आंखों वाला दरबार है। आपको क्या सोच रहे हो वो तो छोड़ो, अंदर बैठा पितर क्या सोच रहा है आगे बैठा, ये भी पता रहता है दरबार को, भाई क्या सोच रहा है ये। तो आप आज अच्छे होने के पड़ाव पे आ गए, पूरी तरह स्वस्थ होने के पड़ाव पे आ गए। यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक मैजिक कटने के बाद सबका, इसीलिए दरबार ने शक्ति खोली कि फोटो से भी कट जाए, फोटो भी ना हो, कपड़ा भी ना हो, तो बैठ के संकल्प करने से भी कट जाएगा उसका, परिवार के सदस्य का। लेकिन स्मृति चिकित्सा उसकी जरूर कराएं, समझ रहे हैं ना। और ये सुविधा दरबार ने दी है कि आप चाहे 10 लोग आते हो परिवार के एक साथ, तभी एक ही टोकन में 10 लोगों की स्मृति चिकित्सा होती है। एक ही टोकन पे चाहे 20 लोग आए परिवार के आपके, एक साथ 20 लोगों की चिकित्सा एक ही टोकन पे होती है। तो प्रयास अपना करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कट जाए, जिसका रह जाए बाई चांस, उसका फिर आकर के दोबारा आप लेके टोकन बैठ सकते हैं, कटवा सकते हैं ना। लेकिन दरबार ने जो सुविधा दी उसका लाभ उठाइए, एक साथ सबका कटता है। जो लोग इस हॉल में मौजूद होते हैं,